that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। ये बयानिया चलता है, ये जो दो मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। ये आपको ये जो अभी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहां बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? तो बाकी ये जो कहते हैं इनके लिए मैं यही कहूंगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस बयानियों को चलाया जाए और इसकी सहूलत कारी की जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपने गुफ्तगू सुनी DG ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसमें पहला दिन था जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभाला है जनरल आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसका आगाज़ भी इसी बात से हुआ कि वो ओहदा संभाल लिया उन्होंने और काम शुरू हो चुका है। लेकिन उसके बाद सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी प्रेस टॉक का मरकज़ जो था वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका बयानिया और उससे जो नुकसान पहुंच रहा है रियासत को उसके बारे में था। और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जब कहा गया तो बहुत एक सीरियस बात है। उसके बाद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या गवर्नर राज लगा दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है? क्या एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कानून तोड़ें? और क्या सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई पाबंदियां लगाई जाएंगी या कानून अपना रास्ता लेगा, ताकि ये जो बयानिया की जंग है ये अब ख़तरनाक स्टेज पे दाखिल हो चुकी है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल वावडा साहब ने। उनसे बात करेंगे कि अब आगे रियासत किस तरफ लेके जाएगी इन मामलात को। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ख़बर जो अभी आई है, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने 9 मई के 51 मुकदमात ख़त्म कर दिए हैं और साथ उन्होंने 9 मई के जितने भी वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनकी तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाने की भी मंजूरी दे दी है। और ये खबर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई है। इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अभी भी वही कुछ कर रही है जो वो पहले कर रही थी। और वो जो क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं कि अब आवाम की फलाह बहबूद के लिए पिछले 13 साल से क्या किया है, उसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया। वावडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। फैसल वावडा साहब, ये बताइएगा कि आपने ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। अभी मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने मुकदमात भी ख़त्म कर दिए। तो 9 मई का जिक्र आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ। तो उस वक्त जो मुकदमात हुए वो तो ख़त्म हो गए। तो अब वो जो बयानिया आ रहा है उसको काउंटर कैसे किया जाएगा? क्या पार्टी पे पाबंदी लगेगी, गवर्नर राज लगेगा, या कोई क्रैकडाउन होगा पार्टी के लोगों पे जो बयानिया बना रहे हैं और जो सड़कों पे कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए अफसार साहब, मैंने आपको वक्त से पहले हर चीज़ बताई, कल भी आपको बताया कि बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क दुश्मन, मुल्क दुश्मन, फौज दुश्मन, उनके सिपह सलार के दुश्मन का रियासत खुद जवाब देगी। जो कुछ सवाल सबके दिमाग में गूंज रहे हैं और वो बड़ी ठोक बजा के रियासत के नुमाइंदे DG ISPR जनरल शरीफ ने बता दी है। और उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी आप रखें। मैंने आपको बहुत अरसे से तसलसल से मैं आपको बता रहा था कि लिस्ट दी थी, बैन, गवर्नर राज, वी लॉगर्स, नेशनल इंटरनेशनली, फॉरेन फंडिंग, 9 मई, उसके भगोड़े जो बिलों में छुपे हुए और उनका मंतकी अंजाम तक जाना, उस सब लिस्ट को आप अपने पास रख लें और मंडे से उस पर टिक लगाना शुरू कर दें। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो देयर इज नो लुकिंग बैक नाउ। अब ये हुआ क्यों और कैसे हुआ, मैं आपको पीछे लेके जाता हूं। आपने सियासतदानों से लड़ाई नहीं लड़नी, आपने पाकिस्तान की बका के लिए कोई बात नहीं करनी, पाकिस्तान की जंग पे खुश नहीं होना, आपने पाकिस्तान की इकॉनमी में बात नहीं करनी, रोटी कपड़ा मकान, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, किसी की फलाह बहबूद की बात नहीं करनी। आप सियासतदानों से अग्री करें, डिसएग्री करें, नाराज हो, बोलें, अच्छा बोलें, बुरा बोलें, ये सियासत का नाम है। ये रास्ता बनाती है, अच्छा भी बनाती है, बुराई बनाती है। बड़ा बाहर निकलें, आपकी जीती हुई फौज जिसने आपके 10 गुना बड़ी मुल्क को शिकस्त दी है,
उसकी जीती हुई कौम के सिपा सलार जो जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उसको रोज गाली रोज गाली रोज गाली रोज गाली। ये टॉलरेंस शुरू हुई जब नून का पीम पी सब टी सी छोटा छोटा करती थी, उससे 200 कदम आगे चली गई पीटीआई। ये वहां रोकना चाहिए था, ये यहां तक आ गया। अब जब ये उस हद तक आ गया कि बयानिया आपने इंडिया और अफगानिस्तान को फीड करना शुरू कर दिया जो हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, वो क्लब हो गया, उसका क्रैकडाउन हो गया, उसके एनालिसिस हो गए, उसके बुलेट पॉइंट्स निकाल लिए जाए, उसके निकाल ली जाए। उसके बाद आपको बता दिया गया कि अब कोई रास्ता आपको रानी, यहां तक कि मैंने कहा था सिपा सलार और फौज और पाकिस्तान के बारे में जो कहेगा उसके जबान की जूते की सोल बना देंगे, तो रियासत ने कहा कि ये छोटी चीज है, ये तो गद्दारी का जुमरा है और सिक्योरिटी रिस्क है, तो उसकी कॉन्नोटेशन की जब आप डेप्थ में जाए तो लरस जाता है आदमी, वन स्टार्ट्स टू शिवर, ठीक है। इसके बाद आप समझते हैं कि फ्रंट फुट, मैंने कहा था ना फ्रंट होगा ना फुट होगा, ना अप होगा ना डाउन होगा, ना लेफ्ट होगा ना राइट होगा, तैयारी है उसकी, ठीक है। अब आपको एक सिंपल जबान में अगर बता दूं तो पाकिस्तान, उसकी रियासत, उसके सिपा सालार, उसके शहीदों के बारे में क्लैरिटी है, 1 इंच की गुंजाइश नहीं है। लितर छितर डंडा परेड शुरू है, पट्टों के नाप दे दी जाए तो बहुत अच्छा है। मंडे से मतलब आपको एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएंगे, तो बैरून मुल्क फैसला ये लफाजी जो आप कर रहे हैं ना, बटन्स पाकिस्तान में मौजूद छितर लितर डंडा परेड वो भी करेंगे। बात ये है कि प्रैक्टिकली क्या होगा, ये तो आप बातें, नो टॉलरेंस। देखिए अमली तौर पे क्या करेंगे, केसेस होंगे, मुकदमा करेंगे, पकड़ेंगे इनको। मैंने मालिक साहब के शो पे कहा, हमने उसके लिए कोशिश की, मैंने भी की, मैंने उनसे कहा टीवी के ऑन रिकॉर्ड कहा कि केपीके के सीएम ना अडियाला आए ना इस्लामाबाद आए, बहनों के लिए बेहतरी हो जाएगी, हो गई, ठीक है। अब होने का क्या हुआ, बाहर निकले फिर गालियां, फिर इंटरनेशनल न्यूज जग रसाई पाकिस्तान की, सऊदीज हमें विजिट कर रहे थे, SIFC सिविल नाफरमानी, हुंडा गर्दी, कत्लो गारत, लड़ाओ झड़ाओ, मार गिराओ, बात नहीं करना, हुकूमत से बात नहीं करना, आपसे बात नहीं करना, मुझसे बात नहीं करना। जो गंदा आदमी PTI में आ जाएगा वो नेक हो जाएगा, जो बाहर जाएगा वो गद्दार होगा, जो जर्नलिस्ट इनकी बात नहीं करेगा वो लिफाफा बन जाएगा, जो जज इनकी बात नहीं करेगा उनकी माँ बहन कर देंगे, मेरी माँ बहन कर देंगे, अपनी पार्टी के लोगों की माँ बहन। हमने तो खैर इनको कुछ समझा ही नहीं, इनको औकात ही कुछ नहीं थी। जब तक हमारा सियासी बाप था वो वजीर आजम था, जब से लवारसे का हुआ है, खुद बिन बाप के लवारिस हैं, और बाप जो है वो काल कोठड़ी में चला गया, जायचे और तावीज़ों के अंदर। फैसल साहब, मेरा बाप नहीं था, मेरा सवाल जरा सुन लें आप। शहजाद मेरा बाप नहीं था। देखिए ये बातें तो, ये चोरी चकारी, ये बातें हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये बातें, ये जो आप अभी बातें कर रहे हैं, ये तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ प्रैक्टिकली क्या करेंगे आप, मतलब क्या पार्टी पे पाबंदी का एक तरीकाकार होता है, पार्टी पे पाबंदी लगाएंगे? आप गवर्नर राज के बारे में भी बातें हो रही हैं, वो कब तक होगा? अभी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, आपने कहा मंडे से टिक मार्क लगाना शुरू कर दें, तो क्या मंडे को पार्टी पे पाबंदी लग जाएगी? इतना जल्दी तो नहीं होगा ये? नहीं सर, या गवर्नर राज लगेगा? जो मैंने आपको लिस्ट दी है, मंडे ऑनवर्ड वो आइंदा आने वाले दिनों में तसलसल से चलता चला जाएगा। क्रैकडाउन भी होगा, 9 मई के मंतक इंजाम तो भी केसेस जाएंगे, जो भगोड़े छुपे हुए हैं, जो भगोड़े हैं उनको निकाला जाएगा। अगर आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की तो आपके ऊपर केसेस और भी मजीद बन गए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी है। उसके अलावा आपने कोई हील उज्जत चढ़ाई की बात की तो बैन भी है। उससे ज़्यादा आप आगे बढ़े तो गवर्नर राज भी है। तो मैं तो बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, 1 घंटे में 1 दिन में तो नहीं होगा। हर चीज़ का ताल्लुक टिट फॉर टैट होता जाएगा। आप प्यार देंगे आपको डबल प्यार मिलेगा, आप इज्जत देंगे डबल इज्जत मिलेगी, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी होगी। तो इसका मतलब है अभी वापसी का रास्ता खुला है। मेरा सवाल सुन लें, आपने कहा कि अगर प्यार देगा तो डबल प्यार मिलेगा, इसका मतलब वापसी का रास्ता खुला है। तो फिर वो जो 2 सवाल आज 2 दफ़ा हुआ है वहाँ पे DG ISPR से कि ये बातें तो हम पहले भी सुनते रहे, फातिमा जिन्ना के बारे में, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, तो अब हम इमरान खान के बारे में सुन रहे हैं। तो कल को ये बदल जाएगा अगर इमरान खान ने प्यार मोहब्बत की ज़ुबान इस्तेमाल कर दी, या दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्योंकि वो तो बातचीत आप लोगों से करना चाहते हैं, सियासतदानों से इमरान खान बात ही नहीं करना चाहते। हर दरवाज़ा बंद है, लेकिन अगर आप मुझे सलाम करें मैं आपको डबल सलाम करूं, आप मुझे के हाल पूछे मैं आपसे पूछूं आप पानी लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे,
जिंदगी में कोई हरफ आखिर नहीं होती। आज की तारीख में अभी मुझसे आप बात कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ दरवाजा बंद है ना, क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा एज ऑफ नाउ। लेकिन तो कल हो सकता है कि वो प्यार मोहब्बत का इज़हार करें तो वहां से डबल प्यार मोहब्बत हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो कहीं ना कहीं तो उम्मीद की किरण है ना। सियासत का नाम ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। लेकिन जो आज इकदाम हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी लिस्ट में आप टिक लगाना शुरू कर दें। देयर इज नो क्वेश्चन नाउ। तो ठीक है, फिर उनकी मर्जी है। आप देखिए बात कर रहे हैं की जो बदमाशी, फैसला ये बातें दोनों मुतजाद है। पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, सीधा कर दिया, डबल प्यार मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आज के बाद कुछ नहीं लोगों होगा। ने रिस्पांसिबिलिटी ले ली, तो ये किस खेत की मोरी है सर? ये क्या है? ये गालियों के अलावा कर क्या सकते हैं? ये सोशल मीडिया में एनोनिमस नाम है, ना बाप का पता है, ना दादा का पता है, ना नाम का पता है, ना कौन है, ही है, शी है, कौन है, हमें तो पता ही नहीं है। अब आप एक इनोनिमस, आपसे बात करते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप अफसार आलम साहब है, मैं बात करता हूं, मैं वाउडा हूं, मैं बात कर, आप समा पे बैठ के बात करें। अब आपकी किसी, मैं कर दूं इनोनिमस नाम अब्दुल गफूर करके, तो अब्दुल गफूर की कोई हैसियत क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है? जब उस लाइन को टो करती है पार्टी और उस पार्टी के साथ इंतशार फैलता है और इंतशार दूसरा मुल्क दबा के इस्तेमाल करता है हमारे लिए, और उस पर कत्लो गारत की बात आ जाती है, तो वो अफगानिस्तान और इंडिया चले जाए, आज का दिन उनके पास है, चले जाए वहां सियासत करें, उनको वहां वेलकम भी किया जाएगा। नहीं तो देखिए फैसल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये बताइएगा कि जो आपने बातें की हैं इसमें थोड़ा तजाद है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये अब छितर लितर जो भी आप बात कर रहे हैं कि वो होगा, सख्ती होगी मतलब, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई ना कोई हो सकता है कि वो प्यार की बात करें तो यहाँ से डबल प्यार मिले। ये कंफ्यूजिंग पॉलिसी है। नहीं देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ साहब, आज जो बयानिया आया रियासत ने दिया, उन्होंने ठोक बजा के दे दिया, दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज हाउ इट्स गोना बी। आपने 9 मई के खारिज कर दिए, तो जूते बनने की तैयारी शुरू कर लें सर, क्वेश्चन खत्म हो गया ना सर। अब अगर आप मुस्बत बात करते, आप कहते, इसका जवाब देते कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा है, तो आप, मैं, सब कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें कूद जाते बीच में थोड़ा थोड़ा देने के लिए, ठीक है। लेकिन आपने ये काम नहीं करना, तो ठीक है, फिर आप जूते, लितर छितर और बाकी चीजों की तैयारी कर लें। वो तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप कहते हैं वापसी का रास्ता कोई नहीं रहा, सब दरवाजे बंद। नहीं, देखिए गद्दारी आ गई ना सर, सिक्योरिटी थ्रेट, गद्दारी कॉनोटेशन क्या है सर? ये एक बहुत बहुत डीप रूटेड, बहुत लरस जाने वाली, शिवर करने वाली बात है। पहले बात होती थी, सुनते थे, ये फौज जीती हुई फौज है, इसकी मोराल, इसका अपनी आवाम का ताल्लुक, प्यार एक डिफरेंट लेवल का है। दे मीन बिजनेस, दैट्स द डिफरेंस। अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि 28वीं तरमीम भी आएगी, 29वीं तरमीम भी आएगी, ये तरामीम बढ़ती जा रही हैं, एक ही तरमीम में तमाम तरामीम क्यों नहीं कर ली गई? देखिए अफसार साहब, आप चाहते नहीं है कि हम सियासी एक्टिंग करें। आप क्यों चाहते हैं हम सियासी एक्टिंग बंद कर दें? हम ये दिखाएंगे, ये ले लेंगे, ये दिखाएंगे, ये ले लेंगे, तो उसके लिए कुछ 28वीं में, जो 27वीं में रह गया वो 28वीं में ले लेंगे, फिर 28वीं में जो रह जाएगा और रहेगा वो हम 29वीं में ले लेंगे। तो मैं तो सर क्लियर हूं सर, मैं एक्टिंग नहीं करता, या मुझे आती नहीं है सर, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं माजरत चाहता हूं। ठीक। अच्छा, तो उसमें मजीद थोड़ा सा मजीद क्लियर करते हैं, फिर एक्टिंग आप नहीं करते तो मैं मान लेता हूं, थोड़ा सा क्लियर और करें कि 28वीं में क्या है जो 27वीं में रह गया था और 28वीं में आएगा, और 28वीं में क्या रह जाएगा जो 29 में आएगा? सर देखिए, बात हो रही है जिम्मेदारी सूबों की लेने की, एलाइज के साथ, कंसेंसस के साथ। अब आप उसको GFC कह दें, EFC कह लें, FFC कह लें, NFC कह लें, 2+2 कह लें, 10 कह लें, Z कह लें, B कह लें, आपको मकासद से मतलब हो जाएगा। वो ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा बताएं तो सही ना। एक NFC वार्ड की बात हो रही है, सूबे ज़्यादा बनाने की बात हो रही है, इसके अलावा कोई और चेंजेस? मैंने सर देखिए अफसार साहब, मैं बड़ी नपी तुली बात करता हूं। मैंने आपको FFC, SFC, NFC, DFC यहां तक बात कर ली है, वो हो जाएगा तो मैं उसके अगला बता दूंगा आपको सर वक्त से पहले इन्फॉर्म रखूँ। आप तो पहले ही मुझसे इन्फॉर्म है, लेकिन मैं आपको वक्त से पहले इन्फॉर्म रखूँ, डोंट वरी सर। अल्लाह ने उस वक्त भी इज्जत रखी है, आज भी रखी है, कल भी इंशाल्लाह रखेगा।
तो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आपका अच्छा ताल्लुक है, वो तो इस पे मान नहीं रहे दोनों चीज़ों पे। सर मैंने आपसे कहा ना, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। अब आपको मेरे इस कमरे में इंटरव्यू लेना है, उस कमरे में लेना है, गार्डन में लेना है, छत पे लेना है, आपको इंटरव्यू लेना है ना, आपको इंटरव्यू मिलेगा। अब वो कैसे लेना है, फोन पे लेना है, DSNG पे लेना है, बैकपैक में लेना है, उसके तरीके कार में बात हो सकती है, मान ली जाएगी, फिर मैं एक्टिंग भी करूंगा, तो आप फिक्र ना करें सर। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ने यूके से आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी का मुतालबा किया है। अगर ये मुतालबा ना माना गया तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान की हुकूमत? देखिए अफसार साहब, शहजाद की बात हुई, वो इमरान की भी बात है, वो भी कोई बहुत बड़ा भगौड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा शेर बना हुआ है। वो यहाँ से एक समझौते के तहत गया था कि वो आदिल राजा को टेक ऑन करेगा, उसने आदिल राजा को टेक ऑन किया। गड्डापुर ने उसको थप्पड़ मार के निकाला था कि वो सीट मांग रहा था। ये आपको सब पता होना चाहिए बैकग्राउंड। अब हमारे पास मैकेनिज्म ट्रीटी तो है नहीं, बिल्कुल नकवी साहब कोशिश कर रहे हैं, कामयाब भी होंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन उन सबके बटन्स यहाँ जरूर मौजूद है, वो बटन्स को हम दबाना शुरू कर देंगे। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, लोग शिद्दत से और इबरत करेंगे कि यार हम इसको जानते हैं कैसे थे, हमारा क्या था, क्यों था, वो आपको नजर आएगा। आपने भी इन कैरेक्टर्स में से एक के बारे में कहा कि वो यहाँ से बातचीत करके निकले हैं, मतलब मिल मिला के निकले हैं। एक या एक से ज्यादा लोग? जी सर, नहीं सर, काफी कुछ की बात कर सकता हूँ, लेकिन एक की तो मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर इमरान की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं करूंगा, ना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि उसके वालिद की इज्जत मैं अपने वालिद की तरह करता हूँ। तो मेरे उनके बीच में जो बात है उनके वालिद के, वो इतरामन मैं बेटे का जरूर फर्ज निभाऊंगा। वो नमक हराम है, एहसान फरामोश है इमरान, लेकिन वो समझौते के तहत गया। वो इतना बड़ा कोई रॉकेट को मगरमच्छ को उसने मोड़ दिया और शेर की गर्दन मोड़ दी और हाथी से कूद किया और दरख्त पर चला गया। और फिर एक इसी तरह का कैरेक्टर है फनी लंगूर, जो है वो अलग अलग ट्रैक पहन के आफ्ताब है, तो गोश्त नहीं खाया। ये सब कैरेक्टर एक्टर्स हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड साहब, आपका तजुर्बा मेरी उम्र से भी ज्यादा है, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं कि देखिए साहब साहब ये बनेगा, लेकिन ये फरमाइएगा कि किससे तजुर्बे की बात करो सर, उम्र की बात नहीं की मैंने आपसे, मैंने तजुर्बे की बात की है सर। आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, उम्र की बात नहीं की। उम्र में शायद मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा नहीं, उम्र में मैं आपसे ही बड़ा हूँगा, लेकिन तजर्बा आपके कम उम्र में भी ज़्यादा हो सकता है। आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं मानता आपका तजर्बा कम है। मुझे ये बताएं किसके साथ ये मामला तय करके गए थे? आपने कहा मैं बीच में था, तो आप बताएं ना कौम को, फिर सच कब तक छुपाते रहेंगे आप लोग? सर मैं तो बता रहा हूँ कौम को सर, मैंने तो कभी गलत, मैंने कौम से कोई चीज़ नहीं छुपाई। कौम को बुरा लगता है, आपने डील करवाई इमरान रियाज के बाहर जाने की। मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं सर, मैं किसी का कोई मेडल नहीं ले रहा सर। मेरे और उसके वालिद के बीच में जो चीज़ है सर, मैं उसके वालिद का एहतराम करता हूँ और करता रहूँगा, और वो मेरे उनके बीच की बात है, रहेगी। मैं एहसान फरामोशी इमरान की तरह नहीं करूँगा, मैं नमक हरामी उसके तरह नहीं करूँगा। नहीं तो आप, हाँ, उसने एक जो आप ये जिन लोगों ने ऐसे लोगों को यहाँ से जाने दिया जी, तो क्या ये तो है अब आप लोगों को रिग्रेट होता है? ये गलती तो आपकी है, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। रिग्रेट, देखिए रिग्रेट इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। तो फिर आप उनके वालिद साहब को भी ये बात कह रहे हैं कि रिग्रेट इज अ स्मॉल वर्ड? जरूर है सर, क्योंकि वो भी बेबस थे। एक शरीफ बाप का जो रोल होता है, जो बाप अपनी औलाद के लिए करता है, वो मैं आपको जिक्र भी नहीं कर सकता, लेकिन नेचुरली वो भी एक कर्ब और शिद्दत से गुजर रहे थे। ये तो गूंगा और बहरा बन गया था, इसकी जबान तो पहले से ज्यादा तेज होगी, फिर रिकवरी कैसे होगी बीमारी की? एक्टर है, आपको पता है। ये सऊदी अरेबिया के बारे में भी जानता है, ट्रम्प के बारे में भी जानता है, इंटरनेशनल कानून के बारे में जानता है, UN के बारे में जानता है, फौज के बारे में जानता है, आपके बारे में जानता है, मेरे बारे में भी जानता है, सब कुछ ये जानता है। ये इतना बड़ा सियाना है, ये तो गूंगा और बहरा बना हुआ था, लड़ा जाता, कह रहा था मेरी तो जबान नहीं चलती, इसकी तो पहले ज्यादा चल रही है। तो लोगों को समझ नहीं है, लोग पागल तो नहीं है। इसीलिए इसको थप्पड़ मारा था गंडापुर ने जब ये सीट मांगने गया था। इसकी हिस्ट्री आपको पता नहीं, इसके यूट्यूब पे चैनल उठाने और बिठाने वाले कौन लोग थे, ये आपको पता नहीं है सर? मुझे नहीं पता, आप बता दें तो अच्छा, कौम को ही पता चल जाएगा सर। कौम को पता चलना चाहिए सर, बिल्कुल कौम को अंदाजा है सर, मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा कौम तेज है, उनको पता कौम ही तो इसीलिए कौम सुनती है ना। फिर इसने आदिल राजा को जाके सर, इसने आदिल राजा को जाके, इमरान ने आदिल राजा को जाके टेक ऑन क्यों किया?
और इमरान आदिल राजा ने क्यों कहा कि मैं यूं नहीं मानता था तो यूं करता तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया? ये बताए ना सर, ये जवाब दे। जो उसने कहा वो डिलीवर तो किया उसने। अब मुझे अगर जरूरत पड़ी उनके वालिद का लिहाज ना हो तो मैं तो एक्सपोज कर दूं अभी इमरान को 5 मिनट में, कहीं का नहीं छोड़ूं उसको। ठीक है, ठीक है सेनेटर फैसल वाबड़ा साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया और वक्त पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू पीटीआई पर पाबंदी या गवर्नर राज। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू पीटीआई पर पाबंदी लगेगी, क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा? इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर दानियल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दानियल साहब, ये फरमाइएगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हमने देखी दो मिनिस्टर्स ने की, उसमें भी यही टॉपिक था। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी टॉपिक पीटीआई और इमरान खान का तर्ज सियासत है, और वहाँ जो बैड गवर्नेंस है खैबर पख्तूनख्वा में उस के ऊपर बात हो रही है, आपकी तरफ से भी हो रही है, वहाँ से भी हो रही है। ये बताइएगा कि कुछ सवालात हैं लोगों के जहन में। पहला ये है कि क्या पीटीआई पर एक सियासी जमात के तौर पर काम करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है? साहब, उससे पहले मैं आपको एक चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही है कि ऐसी जमात जो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई है, वो जमात एक जो डिलूजनल माइंडसेट के साथ चल रही है, वो जमात जो इदारों को हॉस्टेज बनाकर और थ्रेट कर कर अपना पर्पस निकलवाने की कोशिश, पॉलिटिकल जमात नहीं होती। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जब कोई जमात बन जाए तो वो एक रियलिटी में एक थ्रेट होती है और उस थ्रेट को आपकी अफवाज जो है आइडेंटिफाई करती है। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उसको आइडेंटिफाई किया और बताया कि किस तरह एक जमात जो है मुस्तकम तरीके के साथ उस एजेंडे पे चल रही है जो इदारों को कमजोर करने की बात करती है, जो मुल्क में तफरीक की बात करती है, जो जमात मुल्क में जलाओ गिराओ आग लगाने की और पाकिस्तान को बंद करने की बात करती है, जो कभी सुबाइयत की बात करती है और कभी कौमियत की बात करती है। मुल्क ये बातें तो हो गई, ऐसी लोगों ऐसी जमातों की कोई गुंजाइश नहीं। ये ठीक है, लेकिन ऐसी गुंजाइश नहीं है तो क्या आप इस पे पाबंदी लगाएंगे? देखिए सर, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो उसको चला रहे हैं, देखिए पाबंदी जो है ना किसी जमात के ऊपर नहीं हमने लगानी। जो पाबंदी है वो बड़ी क्लियर है कि वो उस माइंडसेट के खिलाफ जो है ईंट से ईंट बजाई जाएगी। उस माइंडसेट को पाकिस्तान में नहीं चलने दिया जाएगा। उस माइंडसेट को हमने एक मिनट, ईंट से ईंट बजाई जाएगी उस माइंडसेट के साथ। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे होगा ये? मसलन एक माइंडसेट तो उन्होंने बता दिया जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, अब आप इसको ईंट से कैसे ईंट बजाएंगे? देखें, जो नेशनल सिक्योरिटी जो पाकिस्तान अगर पाबंदी नहीं लगानी आपने, देखिए नहीं, मैंने खाली सुने, जो पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने की बात करती है, पाकिस्तान को बंद करने की बात करती है, उस आवाज को पाकिस्तान में इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो आवाज पाकिस्तान में हो। उस आवाज को बंद किया जाएगा, उसको बाय फोर्स और बाय आयरन हैंड्स डेंट किया जाएगा। आपको ये किसी तरह आप उसको तो मतलब आप आवाज बंद करेंगे? देखें, आप किसी तरह की इजाजत नहीं देंगे, आवाज बंद करेंगे, पार्टी पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये कह रहे हैं? देखिए, ऐसी पार्टी, देखें हम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ नहीं है, हम उस सोच के खिलाफ है। और वो सोच जो भी आगे लेके चलाएगा, वो सोच अलिफ बे पे जो भी हो, जो सोच की अक्कासी करेगा, जो सोच का मास्टरमाइंड होगा, उस सोच को चला रहा होगा, हम उसको बंद करेंगे, हम उसको चलने नहीं देंगे। हम उस सोच को पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में जलाओ गिराओ तफरीक और नफरत की सोच और पाकिस्तान मुस्तकम पाकिस्तान की सोच इकट्ठी नहीं चल सकती। आप एक पूरी एक तरीके के साथ एक ट्वीट होती है, वो ट्वीट जो है आपके दारों और मुल्क के खिलाफ होती है, उसको इंडिया का मीडिया पिक करता है, अफगानिस्तान उसको अलग पिक करता है, दुनिया में उसको हाईलाइट करते हैं। दानियल, ये देखिए, आप जब हमने ये बातें तो हमने सुनी हैं और बार बार सुनवा भी दी। मैं थोड़ा इससे आगे चलना चाहता हूं। तो आप जब ये कह रहे हैं कि वो अब बयानिया जो है, वो आवाज़ जो है वो बंद कर दी जाएगी, क्या मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दो चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, एक इमरान खान का और एक पीटीआई का जो ऑफिशियल मीडिया है उसका। तो क्या आप इन दोनों की आवाज़ बंद कर देंगे? अगर आप पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगा रहे तो क्या ये दोनों आवाज़ें बंद हो जाएगी? मतलब ये कि इमरान खान तक एक्सेस बंद कर दी जाएगी, उनकी जो बात की जाएगी वो बाहर नहीं आएगी, और जो उनका पीटीआई का मीडिया जो कुछ कर रहा है उसके अकाउंट्स बंद कर देंगे आप?
अगर इमरान खान मुस्तकिल तरीके के साथ, मुस्तकम तरीके के साथ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ, हमारे शोधाओं के खिलाफ जो पेड कैंपेन कर रहे हैं और ये करते रहे और इदारों के साथ यूं ही करते रहे, तो बिल्कुल उनको ना आवाज उनकी उनकी ना आवाज सुनी जाएगी, ना आवाम उनकी आवाज सुननी चाहती है, और ना उनकी कोई स्पेस होगी, ना कोई उनको उन तक किसी की रसाई होगी। ये बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल मैसेज है कि अगर आपने इदार, देखिए आप सियासत करें ना, आप मुझे बुरा कहें, मेरी जमात को बुरा कहें, आप और जमातों को कहें, आप जब इदारों की बात करते हैं, जब आप अपने शोधाओं के मुजस्मों का मजाक उड़ाते हैं, आप शहीदों का मजाक उड़ाते हैं, आप अपनी इंटरनल पॉलिसीज को आप दुश्मन ममालिक के सामने उठाकर नंगा कर कर आप वहां हमें बेइज्जत कराते हैं, ये जंग है। और इस जंग में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो बड़े अलग अलग तरीकों के साथ आपके ऊपर वार करते हैं। अगर आप समझेंगे कि वी विल बी फाइन विद इट ओनली बिकॉज दे हैव अ कनेक्शन विद द पॉलिटिकल पार्टी, नॉट एट ऑल। इसको कोई स्पेस और कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। वो ये लिबिया और ये लेबनान नहीं है कि यहाँ आपने कारकर्दगी की बात करनी है, अपने सूबे में अपने कारकर्दगी की बात करें। आप करप्शन की बात करनी है, आप उठाएं अपनी करप्शन की दास्तानें, आप उठाएं आप किस तरह दो नंबरियां करते हैं। 13 साल से लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, लेकिन आप ये क्या समझेंगे कि आप अपने इदारों को गालियां देंगे, आप अपने सिपा सलारों को गालियां देंगे, आप अपने हेड ऑफ आर्म फोर्सेस को गालियां देंगे, आप अच्छा, अपने शोधाओं तो का मजाक आपने उड़ाएंगे। That आपने will not be सूबे की allowed. कारकर्दगी की बात की, लेकिन ये देखें वो एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के लीडर हैं। अगर वो अपने सूबे पे सिर्फ क्यों करप्शन के बारे में बात करें, आपके सूबे पे, पूरे वफाक पे अगर वहाँ करप्शन हो रही है उस पर वो बात कर सकते हैं, तो ये भी तो उनका हक है ना। बिल्कुल, मैं कहता हूं इससे अच्छी बात क्या है कि लेट्स टॉक ऑन इश्यूज, स्टांस, जहां आप करप्शन चीजें, बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, आप उसके ऊपर बात करें। ये क्या पॉलिटिक्स हुई कि आप कहें कि अपने सर पे कफन बांध कर आओ, आप अपने मलेशिया को साथ लेके आओ, हमारे इदारों के ऊपर हमला करवाओ, आपको हम फौज के साथ हमारी जंग है, जो आईएसपीआर जाएगा वो गद्दार है, जो आईएसपीआर के सेशन अटेंड करेगा वो गद्दार है, जो अफवाजे एनडीओ में जाएगा वो गद्दार है। मतलब ये क्या सेट है, वेयर आर वी टेकिंग? आपके मुल्क अच्छा, में दो अफवाजें नहीं हो सकती, या दुश्मन की होती है। तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ दुश्मन की फौज मुसल्लत हो? अच्छा ये बताइए कि गवर्नर राज आप केपी में लगा रहे हैं ये जो इस वक्त मसला चल रहा है इसके बाद? देखें, गवर्नर राज की जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ऑन द टेबल है एंड वेरी मच ऑन द टेबल है, लेकिन वो टेबल में ऑप्शन इस तरह नहीं है कि हमने आइसक्रीम खाने जाना है तो हम वेनिला आइसक्रीम खाएं या हम फेरोशियस आइसक्रीम खाएं। इट इज नॉट लाइक दिस। हम क्या चाहते हैं कि जो दहशतगर्दी की लहर है उसको एड्रेस किया जाए, जो वॉर ऑन टेरर है उसको एड्रेस किया जाए, जो आपके शहीद हो रहे हैं लोग, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए, आपके जो लॉलेसनेस है उसको एड्रेस किया जाए, जो करप्शन की दास्तानें हैं उनको एड्रेस किया जाए, जो आपके जो बैड गवर्नेंस है उसको एड्रेस किया जाए। अगर उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा और अगर आप गवर्नमेंट के बाजू नहीं बनेंगे, आप पाकिस्तान के बाजू नहीं बनेंगे, आप वफाक के बाजू नहीं बनेंगे, तो फिर देन यू विल हैव टू इवेंचुअली डील विद द म्यूजिक। और वो गवर्नर राज की शक्ल में आपके सामने आएगा। आइन इसकी बिल्कुल क्लियर इजाजत देती है कि अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, आप मुल्क का बयानिया नहीं लेके चल रहे, आप इदारों के साथ नहीं खड़े, आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो लोग पाकिस्तान के बच्चों की जानें ले रहे हैं, हम जब ऑपरेशन की बात करते हैं आप कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, तो बट देन यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, यू लेफ्ट द वफाक विद नो अदर ऑप्शन बट गवर्नर आज। हम चाहते हैं कि ये चलें, हम चाहते हैं कि ये मुस्तकम तरीके के साथ चलें, हम अच्छे एक पॉजिटिव सोच के साथ चलें, लेकिन इस तरह ब्लैकमेलिंग और इनका प्रेशर और इदारों के खिलाफ बातें अगर ये करेंगे और इस तरह अगर हुकूमत चलाना चाहेंगे तो फिर देन वी विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट गवर्नर राज। अच्छा, मैं आप की बातों से ये समझा हूँ कि आप पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, गवर्नर राज फौरी तौर पे नहीं लगाना चाहते आप, और क्रैकडाउन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आप लोगों पे करना चाहते। तो आप ये चाहते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए बयानियाँ बनाते और फैलाते हैं उसको आप रोकना चाह रहे हैं, एम आई राइट? देखें, गवर्नर राज की जहां तक बात है, गवर्नमेंट चाहती है कि चीजें डिलीवर हो, चीजें आगे चले। अगर वो नहीं होती, अभी भी नहीं होती, और ये इस चीज को सीरियस नहीं लेते, तो फिर हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। जहां तक बात है वफाक कितना और इदारों, अभी से मुराद क्या है? अभी भी ठीक नहीं, अभी भी सही नहीं होते, इससे मुराद क्या है? अगले 2 साल, 5 महीने, 2 महीने क्या है? एवरी डे इज एडिंग फ्यूल।
ठीक है ना, एवरी डे इज एडिंग फ्यूल। और अगर आज कल परसों तरसों अगले अगले 5 7 8 10 दिन में चीजें बैठकर इनके साथ स्ट्रीमलाइन नहीं होती, अगले मतलब ये कोई 20 दिन करते स्ट्रीमलाइन नहीं होती, तो फिर इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है उस सूबे में बैठने के लिए जहां 13 साल से अच्छा, तबाही निकालती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो। दूसरी चीज आपने कहा कि आप इनको अभी एक सवाल आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। अभी आज ही उन्होंने ये बात की है। तो एक तरफ आपका ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो हमसे डायलॉग ही नहीं करना चाहते। तो फिर क्या इस लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं उनसे, या वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और उसको उसी तरह डील करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, हम जमात के साथ मुफाहमत की बात करते हैं, जमात के साथ मुफाहमत से चलने की बात करते हैं और चीजों को हल करने की बात करते हैं। लेकिन वो माइंडसेट जो पाकिस्तान के खिलाफ गाली देता है, इदारों के खिलाफ गाली देता है, वो इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, की जाएगी। और आपको नजर आएगा कि वो पाकिस्तानी सियासत में और इस मुल्क में इररेलेवेंट लोग हैं, उनको कोई स्पेस नहीं दी जाएगी और उनके साथ कोई मुज़ाकरात और कोई बात नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया निहाल चौधरी साहब हमसे बात करने का। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, जाँ भाग बच्चों के ख़ानदान इंसाफ के मुंतज़र। इस्लामाबाद में 2 लड़कियाँ स्कूटी पे जा रही थी, उनको कुचल के मार दिया गया। इस पर बात करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल है उस अफसोसनाक वाक़े पे जो इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पे हुआ, जिसमें 2 बच्चियां जो स्कूटी पे अपने घर वापस जा रही थी, हेलमेट उन्होंने पहने हुए थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे ने, जिनकी उम्र कम बताई जाती है कि लाइसेंस की उम्र नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद इतलात आई कि उनके पास शनाख्ती कार्ड भी है, वो एक V8 लैंड क्रूज़र पे जा रहे थे बहुत तेज़ी के साथ, और ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा हुआ। दोनों बच्चियां सड़क पर मर गईं। और फिर उसके बाद जिस तरह से FIR में पुलिस ने रद्दोबदल किया और कमज़ोर FIR बनाई सिर्फ इसलिए कि एक एलीट क्लास के बच्चे को बचाया जा सके, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि तमाम शहरों में हमारी जो रोड्स हैं वो मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल लोगों के चलने के लिए नहीं बनाई जाती, ना उनको दिमाग में रख के प्लानिंग की जाती है उनकी, क्योंकि वो तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते रूलिंग लीड के लिए। उनको तो सिर्फ गाड़ियों के लिए सड़कें चाहिए। और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़ा प्लान सिटी आपको लगता है, और यहाँ इतने बुरे हालात हो गए पिछले चंद एक सालों में। उसकी वजह जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी कारकर्दगी इंतहाई बुरी है। और किसी जगह ना पैदल चलने वालों के लिए कोई अलग से तरीके से ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, ना ही सिग्नल पे कोई खड़ा होता है, ना ही यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर तवज्जो देती है। गंदा तरीन ट्रैफिक है यहाँ का। और मैंने जैसे आपको बताया, अमीरज़ादे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनकी नंबर प्लेट भी सही नहीं लगी होती। और ये भी पता करना चाहिए कि नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों का बहुत शोर है यहाँ पे, कि उसकी वजह से क्राइम टेरर नेटवर्क खैबर पख्तूनख्वा में बना हुआ है। क्या ये गाड़ी नॉन कस्टम पेड थी या नहीं थी, ये भी चेक करना चाहिए। इतनी महंगी गाड़ी कैसे उस शख्स के पास थी जो कारोबार कोई नहीं करता और सिर्फ सरकारी मुलाजिम है। और फिर इसके बाद जो बच्चियों को कुचला, उन बच्चियों का क्या कसूर था कि वो अपने ख़ानदान के ख्वाबों में अपना हिस्सा डाल रही थी। 26 साल उनकी उम्र थी, और एक कम उम्र बच्चे के हाथ में उसके बाप ने इतनी बड़ी गाड़ी पकड़ा दी कि जाओ और जिस तरह मर्जी चलाओ और फिर लोगों को मार दो। तो ये बच्चियाँ जो अपने घर वालों का सहारा बन रही थी, इसमें एक बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। और उम्मीद है कि इन बच्चियों के ख़ानदानों को इंसाफ मिलेगा। और जिसमें सिर्फ सज़ा देना काफ़ी नहीं है, इस निज़ाम को बदलना होगा। इस ट्रैफिक का सिस्टम जो है पाकिस्तान के शहरों में, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, मैंने आपको बताया बहुत ख़राब हो चुका है। और इसकी ज़िम्मेदार कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है, जो बिल्कुल नालायक है, नाअहल है, और फजूल प्रोजेक्ट्स पे पैसा भी लग रहा है और बनाया भी जा रहा है। और मैं आपको एक छोटा सा फिगर देना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद में इस साल 112 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो सीडिया की जिसमें गलती है और ट्रैफिक पुलिस की। और क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया गया जिसमें मोटरसाइकिल वालों की अलग से लेन्स हों,
पैदल चलने वाले के लिए ज़िब्रा क्रॉसिंग हो, रेड सिग्नल की खिलाफ वर्जी ना हो, उल्टी साइड से कोई सड़क पे ना आए। यहाँ कुछ नहीं ऐसा, जिसका जो दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है, वो गाड़ी मोटरसाइकिल जितनी स्पीड पे चाहे जहाँ पे चला सकता है। इस्लामाबाद की कैपिटल सिटी नहीं रहा अब तो 112 एक्सीडेंट्स हुए हैं और उसमें 70% हादसा मोटरसाइकिल सवारों या पैदल चलने वालों के साथ पेश आए हैं। तो इससे आप सोच रहे हैं यहाँ पे पैदल चलने वालों की और साइकिल सवारों की और मोटरसाइकिल सवारों की ज़िंदगी कितनी सस्ती है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।